व्हाट इज द नेम ऑफ स्टैक शोन। दिखाए गए हिस्सेदारी यानी कि जो स्टैक है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये कौन सी स्टैक है? क्या ये फनल स्टैक है, हैचेट स्टैक है, हाफ मून स्टैक है या फिर राउंड बॉटम स्टैक है? तो बताइए ये कौन सी स्टैक है? तो ये स्टैक है हैचेट स्टैक। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, हैचेट स्टैक। हैचेट स्टैक के ऊपर वाला जो भाग होता है ये वेवेल्ड होता है। इसका प्रयोग जो है सीट मेटल को बेंड करना हो, फोल्ड करना हो तो ये हैचेट स्टैक का प्रयोग किया जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? कॉर्नर को बेंड किया जाता है। जब क्या बनाना हो, किसी तरह के बॉक्सेज बनाने हो और किसी तरह का पैन बनाना हो तो ये स्टैक का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है हैचेट स्टैक। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है Which device is used for marking in the perpendicular direction to any baseline to check the perpendicularly? तो प्रश्न में कहा गया है कि किसी भी डायरेक्शन में बेस लाइन के थ्रू परपेंडिकुलर लंबवत डायरेक्शन में जो लाइन खींचना होता है और उसको चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो किस टूल का इस्तेमाल किया जाता है? तो यही प्रश्न में पूछा गया है कि परपेंडिकुलर लाइन जो है बेस लाइन के अधीन खींचना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे और चेक भी करना हो तो क्या ट्राई स्क्वायर का या फिर टिनमैन एल स्क्वायर या फिर स्ट्रेट एज या फिर यूनिवर्सल सरफेस गेज? तो बताइए कि जब परपेंडिकुलर लाइन बेस के किसी भी बेस लाइन के परपेंडिकुलरली खींचना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? तो उसके लिए टिनमैन स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है, टिनमैन एल स्क्वायर। टिनमैन एल स्क्वायर पे क्या होता है? वो ट्राई स्क्वायर की ही तरह होता है, इस टाइप के साइज में होता है, लेकिन होता क्या है कि इस पे ग्रेजुएशन अंकित होता है यानी कि इस पे ग्रेजुएशन मार्क होता है। तो आइए देखते हैं ये टिनमैन स्क्वायर के इमेज। तो ये देखिए ये है एल टिनमैन स्क्वायर जिसमें नीचे वाले को टोंग बोलते हैं और ये बॉडी या ब्लेड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिनमैन एल स्क्वायर इज एल शेप पीस ऑफ हार्डन स्टील सेट विथ ग्रेजुएशन मार्क्ड ऑन द एज ऑफ द टोंग एंड बॉडी। तो कहा गया है कि ये जो है एल शेप में होता है और इसके जो पार्ट होते हैं, पीस होते हैं, उसको हार्डन स्टील से बनाया जाता है और उस पे क्या किया जाता है कि ग्रेजुएशन अंकित होता है टोंग पे और बॉडी पे। ये है बॉडी और ये है टोंग। इस पे क्या होता है कि ग्रेजुएशन अंकित होता है और नीचे क्या दिया है, यहाँ पे हिल दिया है। It is used for marking in the perpendicularly direction to any baseline। यानी कि ये जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है मार्किंग करने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी बेसलाइन के सहारे और चेक द परपेंडिकुलरली और परपेंडिकुलरली भी चेक लंबवत चेक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है टिनमैन एल स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका बी जो है करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है Which device is used to mark a straight line on a sheet metal surface? शीट मेटल सतह पर सीधी रेखा को चिन्हित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो शीट मेटल पे क्या करना है? सीधा लाइन खींचना है। तो किसका इस्तेमाल करेंगे ये बताना है। क्या ट्रैमल का, ट्राई स्क्वायर का, स्ट्रेट एज का या जैनी कैलिपर का? तो बताइए शीट मेटल में सीधी रेखा चिन्हित करना है तो उसके लिए स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों स्ट्रेट एज जो है वो स्टील की बनी होती है और वह दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है स्क्वायर स्ट्रेट एज होता है और सेकंड जो होता है वेल स्ट्रेट एज होता है। तो दो तरह के होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है उसमें जो है लंबी रेखा जब खींचना हो शीट मेटल पे तो वहां पे क्या करते हैं? स्ट्रेट एज का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न में दिखाया गया इमेज जो है वो बताना है। व्हाट इज द नेम
ऑफ द डिवाइस शोन, दिखाए गए डिवाइस का नाम क्या है। तो बताइए ये जो डिवाइस दिखाया गया है इसी के बारे में पूछा गया है। क्या ये टेम्पलेट है, स्ट्रेट एज है, ये हैचेट स्टिक है या स्ट्रेट स्निप है। तो ये है क्या है, ये है स्ट्रेट एज। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसी के बारे में इससे पहले वाला प्रश्न पूछा गया था कि सीधी रेखा खींचनी हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही है स्ट्रेट एज। तो ये दो तरह का हमने बताया था, एक स्क्वायर एज, तो ये है जो है स्क्वायर एज, देख सकते हैं कि इसके एज जो है वो स्क्वायर है यानी, और दूसरा जो होता है ये वाला जो है वो बेवेल्ड स्ट्रेट एज है, क्योंकि इसके एक एज जो है यहाँ पे क्या है, बेवेल्ड है, इसलिए इसे बोला जाता है बेवेल्ड स्ट्रेट एज। यानी कि दो तरह के स्ट्रेट एज होते हैं, एक है स्क्वायर स्ट्रेट एज और सेकेंड है बेवेल स्ट्रेट एज। तो ये था ऑप्शन आपका बी, स्ट्रेट एज डिवाइस जो है 1 से 3 मीटर के लंबे तक, यानी कि 1 से 3 मीटर तक ये लंबाई में मिल जाते हैं स्ट्रेट एज। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन। ये जो डिवाइस दिखाया गया है उसका नाम बताइए कि कौन सा डिवाइस है ये डिवाइस। क्या ये ट्रेमल है, स्क्रैच ऑल है या फिर बेंड स्क्राइबर है या फिर स्ट्रेट स्क्राइबर है। तो बताइए ये है, इसका प्रयोग सबसे जान लीजिए कि ये इसका प्रयोग भी एज ए स्क्राइबर किया जाता है लाइन को खींचने के लिए। तो ये है स्क्रैच ऑल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। जैसे कि स्ट्रेट स्क्राइबर और बेंड स्क्राइबर के द्वारा भी लाइन को खींचा जाता है, उसी प्रकार से ये साइज में छोटे होते हैं स्ट्रेट स्क्राइबर और बेंड स्क्राइबर से, और इसका प्रयोग भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ये है स्क्रैच ऑल। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है Which hammer is used for marking purpose? अंकन उद्देश्य के लिए किस हथौड़ा का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब मार्किंग करते हैं तो किस हैमर का प्रयोग करते हैं। क्या 1 kg बॉल पिन हैमर, 2 kg बॉल पिन हैमर, 250 ग्राम यानी कि 250 ग्राम्स बॉल पिन हैमर या 500 ग्राम्स बॉल पिन हैमर। तो मार्किंग पर्पज से जनरल पर जो इस्तेमाल होता है वो 250 ग्राम्स बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। जैसे कि जो साधारण वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है वो मार्किंग पर्पस के लिए 250 ग्राम के बॉल पिन हैमर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है Which measuring device is used to set measurement in divider? डिवाइडर में माप को सेट करने के लिए किस मापने वाले उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न में कहा गया है कि डिवाइडर में जो है वो माप सेट करना है, तो किस टूल जो मेजरिंग टूल है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या स्टील रूल का इस्तेमाल करेंगे, आउटसाइड माइक्रोमीटर का, वर्नियर कैलिपर का या वर्नियर हाइट गेज का। तो डिवाइडर में माप सेट करना है तो उसके लिए स्टील रूल का इस्तेमाल करते हैं। स्टील रूल पे क्या होता है कि स्टील रूल पे ग्रेजुएशन किया हुआ होता है, वहाँ पे डिवाइडर को उसके पॉइंटर को सेट करते हैं और उसके द्वारा जो भी साइज लेना होता है उसको मेजर करते हैं और स्टील रूल पे उसका साइज लिया जाता है। तो इस प्रकार से स्टील रूल का जो है एक्यूरेसी क्या होता है 0.05 मिलीमीटर होता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्टील रूल। कैसा लगा सेशन कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए और चैनल पे